हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी को कंपेयर करना। बच्चों सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, अदरवाइज इनकरेक्ट हो जाएगा। पहले पाई देखना, फिर चार्ज देखना, फिर ऑक्टेट देखना, फिर ईएन देखना, फिर अपोजिट चार्ज। तो पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज कैसे याद रखेंगे? पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज कैसे याद रखेंगे? पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज, ये आपको याद रखना है। पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज, ये बातें आपको याद रखनी है। पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज, ठीक है। ये बातें बच्चों आपको अपने दिलो दिमाग में सेट करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, कंपेयर दी स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग resonating structures या फिर क्वेश्चन आएगा मोस्ट contributing रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चों दो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है और कंपेयर कर कर आगे बढ़ना है। बच्चों यहां पर मैं फोटो बना रहा हूं, आप सबसे पहले मेरे साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लीजिए और उसके बाद फिर हम यहां पर कंपैरिजन करेंगे। दो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, जो अनइक्वल स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक ही कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अलग अलग हैं, उनको कैसे कंपेयर किया जाएगा उसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले मेरे साथ क्वेश्चन को नोट करेंगे और फिर जो है हम एक साथ कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरह से बच्चों आपको जो है सॉल्व करना है। और सबसे पहले पाई बॉन्ड देखना है, फिर चार्ज देखना है, फिर ऑक्टेट देखना है। सबसे पहले पाई देखना है, फिर चार्ज देखना है। पहले पाई, फिर चार्ज, फिर ऑक्टेट। पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज, आपको देखना है पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज, डीएन नहीं ईएन देखना है। और ईएन देखकर बच्चों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले पाई बॉन्ड देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। पाई बॉन्ड देखिए, फिर चार्ज देखिए, फिर ऑक्टेट देखिए, फिर ईएन देखिए। तो पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट यदि आप लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बच्चों जो है गलत नहीं होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी को कंपैरिजन करना हम यहां पर सीख रहे हैं। और उसको सीखने का तरीका, जब एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और उन अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिया होगा, आपको अलग से कोई क्वेश्चन जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के नहीं देखना है। एग्जाम में गिवन होगा, उन गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बच्चों आपको कंपैरिजन करना है। उन गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बच्चों आपको कंपैरिजन करना है। चलिएगा सबसे पहले बच्चों जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं वो इतनी सी बात है कि जैसे ये फोटो आपको दे दिया, बताओ रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है? सॉरी, रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब बच्चों यहां पर इसमें रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। मगर ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। कैसे है? ये लोन पेयर घूमे और यहां पर सकला का बुम बुम होके बेंजीन थोड़ी बन जाएगी, ये तो कंपाउंड ही अलग है। एक ही कंपाउंड के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये लोन पेयर ऐसे घूमेगा, पाई इधर जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बच्चों इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को यदि आप कंपैरिजन करेंगे तो बच्चों एक ए दिया है और साहब दूसरा आपको बी दिया है।
ए और बी में से अगर आप बात करें, सबसे पहले आप देखेंगे पाई, 1 पाई 1 पाई, फिर चार्ज देखेंगे, एक चार्ज, तो पाई पाई बराबर, चार चार्ज बराबर। इसके बाद बच्चों आप यहां पर जो है ऑक्टेट देखेंगे, कहीं वेकेंट नहीं है तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है। उसके बाद बच्चों आप ईएन देखेंगे, करीना पर नेगेटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। भाई साहब ऑक्सीजन पर ज्यादा स्टेबल होता है, तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों में से कौन सा होगा? बी। मोस्ट अनस्टेबल कौन सा होगा? ए। लीस्ट स्टेबल कौन होगा? ए। रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा? बी। भाई जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, हाइब्रिड बनाने में कंट्रीब्यूशन भी उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी तरह से बच्चों यहां पर दो स्ट्रक्चर है, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले देखा जाएगा पाई, 1 पाई 1 पाई, चार्ज बराबर, ऑक्टेट बराबर, मतलब कंप्लीट है। उसके बाद ईएन, करीना पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, बराबर नहीं है, तो बी वाला इज मोर स्टेबल देन ए वाला। तो बच्चों इस तरह से आप कंपैरिजन करेंगे, 1 पाई 1 पाई, पाई पाई बराबर, ये वाला भाई साहब न्यूट्रल और ये वाले भाई साहब जो है चार्ज। एक न्यूट्रल है और दूसरा क्या है? चार्ज है। तो न्यूट्रल और चार्ज में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? न्यूट्रल। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। इस तरह से बच्चों आप कंपैरिजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखेंगे, सबसे पहले पाई, बच्चों 3 और 1 4 पाई, यहां पर 4 पाई है, यहां पर 3 पाई बॉन्ड है, तो भाई साहब पाई पाई बराबर नहीं है और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है जिसमें पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा है। तो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ए इज मोर स्टेबल देन बी। तो ये आंसर आ गया है बच्चों। यहां पर ए और बी में यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो ए और बी में कंपैरिजन यहां पर आएगा तो कैसे? सबसे पहले पाई, यहां कितना पाई? 3 पाई, यहां कितना पाई? 3 पाई, पाई पाई बराबर। फिर क्या देखेंगे? चार्ज, एक चार्ज, चार चार्ज बराबर। उसके बाद ऑक्टेट भी बराबर। उसके बाद ईएन, करीना पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कहां ज्यादा स्टेबल? नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। तो स्टेबल आरएस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बच्चों ए इज मोर स्टेबल देन बी। अब बच्चों यहां पर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, ए बी सी डी, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को हम यहां पर कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन करने का तरीका क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों पाई देखना है, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल जिसमें पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा, तो ए और बी इज मोर स्टेबल देन सी और डी, क्योंकि यहां पर 1 पाई 1 पाई, 0 पाई 0 पाई, तो ए और बी इज मोर स्टेबल देन सी और डी। अब बच्चों यहां पर ए और बी के बारे में बात करें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में यदि बात किया जाए तो पाई पाई बराबर, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। अब बच्चों बी और सी में देखें, यहां 1 पाई, यहां 0 पाई, यहां 1 पाई, यहां 0 पाई, तो बी इज मोर स्टेबल। अब सी और डी को देखो, 0 पाई 0 पाई, 2 चार्ज, यहां भी वेकेंट, यहां भी वेकेंट, मतलब ऑक्टेट इनकंप्लीट। उसके बाद बच्चों ईएन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, करीना पर नेगेटिव, कहां ज्यादा स्टेबल? ऑक्सीजन, तो सी इज मोर स्टेबल देन डी। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाए बच्चों, इसी तरह से कंपैरिजन करेंगे। जैसे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन मैं क्लास में क्यों करा रहा हूं, क्योंकि कभी भी हमारे एग्जाम में टपक सकता है।
बच्चों स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में यदि हम बात करें, कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो सबसे पहले बच्चों यहां देखा जाएगा 2 पाई, यहां पर बच्चों 2 पाई, यहां पर 1 पाई, यहां पर 1 पाई। तो ये तो कंफर्म है बच्चों, ए और बी ज्यादा स्टेबल होगा सी और डी से। पाई पाई बराबर, ये चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। यहां 2 पाई या 1 पाई, तो 2 पाई वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। अब सी और डी देखिए, पाई पाई बराबर, 2 चार्ज बराबर, वेकेंट वेकेंट, ऑक्टेट ऑक्टेट बराबर, EN करीना पर नेगेटिव, करीना पर नेगेटिव, करीना पर पॉजिटिव, करीना पर पॉजिटिव, EN भी बराबर। इसके बाद बच्चों आप यहां पर चेक करेंगे अपोजिट चार्ज। यहां 2 अपोजिट चार्ज पास हैं, ये लोन पेयर है जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अपोजिट चार्ज भी पास है। यहां बच्चों अपोजिट चार्ज पास है, मगर ये दोनों सेम चार्ज जो है एक दूसरे को सेम इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो साहब ये सेम इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, इससे कि C इज मोर स्टेबल देन D। तो इस तरह से बच्चों आप स्टेबिलिटी ऑफ RS के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बच्चों जब कभी भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी को कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने का तरीका यही है। सबसे पहले बच्चों आप क्या देखेंगे, पाई, उसके बाद क्या देखेंगे, चार्ज, उसके बाद ऑक्टेट, उसके बाद EN, उसके बाद अपोजिट चार्ज। बच्चों यहां पर अब तक मैंने आपको पढ़ाया इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों 2 तरह का इफेक्ट होता है, एक तो होता है प्लस आई और एक होता है साहब माइनस आई। प्लस आई का ऑर्डर क्या है, नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3 CS3। माइनस आई का ऑर्डर क्या है, न फर्रान, न रेतिक, न हीरालाल, नोम्बरी, कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और दारुल कहने बेंजीन। उसके बाद बच्चों कैटाइन को न्यूट्रल करना, एनाइन को न्यूट्रल करना, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। कैटाइन को न्यूट्रल कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन देकर करेंगे। एनाइन को न्यूट्रल कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेकर करेंगे। तो कैटाइन को न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप करेंगे, और एनाइन को न्यूट्रल बच्चों इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप करेंगे। और एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं, एनाइन का। बेस अभी हमने पढ़ा नहीं है बच्चों। इसके बाद हमने रेजोनेंस के 6 केस देखे, पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई, पी पाई, पी पाई, डी पाई, पाई सिंगल पाई। इसके बाद बच्चों हमने अगला टॉपिक पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ RS। RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी। उसके लिए आप एक डांस का स्टेप याद रखिएगा, पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज। ठीक है, पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज कैसे याद रखेंगे, पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज। तो इस तरह से बच्चों आप यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपैरिजन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपैरिजन करना, कैसे कंपेयर करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में यहां पर बात चल रही है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने का यही एक बेस्ट तरीका है। और बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले बच्चों आप क्या देखेंगे, पाई, उसके बाद चार्ज, उसके बाद ऑक्टेट, उसके बाद EN, उसके बाद अपोजिट चार्ज। अब साहब यहां पर अगला टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के एप्लीकेशन क्या है बच्चों, फर्स्ट एप्लीकेशन जो यहां पर हम पढ़ते हैं वो है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा एप्लीकेशन बच्चों जो यहां पर हम डिस्कस करेंगे वो है बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। तीसरा हम डिस्कस करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। तो बच्चों एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, और नेक्स्ट है मीजोमेरिक इफेक्ट। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। ये बच्चों रेजोनेंस के एप्लीकेशंस हैं। इस एप्लीकेशन में सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड।
अब बच्चों एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है क्या चीज, इसके बारे में बात करते हैं। तो सब एरोमेटिक उन कंपाउंड को बोला गया जो एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड है, उन एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड का नाम दिया गया एरोमेटिक। अब आता है एंटी एरोमेटिक क्या है, जो एक्स्ट्रा अनस्टेबल कंपाउंड है, तो जो एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड है उसे नाम दिया गया एरोमेटिक, और जो एक्स्ट्रा अनस्टेबल कंपाउंड है उसे नाम दिया गया एंटी एरोमेटिक। बच्चों एरोमेटिक होने के लिए किसी भी कंपाउंड को अगर एरोमेटिक होना है तो वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब मैक्सिमम केसेस में बच्चों sp2, और एक दो एग्जाम्पल ऐसे जिसमें sp लीनियर भी आ जाता है। तो एरोमेटिक होने के लिए बच्चों वो प्लेनर होना चाहिए। दूसरा केस यहां पर अप्लाई होता है, उसके पास साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। Cr मतलब साइक्लिक रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं बच्चों, साइक्लिक रेजोनेंस। अब रेजोनेंस बच्चों पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई डी पाई सिंगल पाई, दिस इज द रेजोनेंस। तो साइक्लिक रेजोनेंस क्या है? तो साइक्लिक रेजोनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कोई आपसे पूछे क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, यस हो रहा है। कौन सा? पाई सिंगल पाई। यहां पर बात करें बच्चों क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो साहब हो रहा है पाई सिंगल वेकेंट, मगर साइक्लिक नहीं हो रहा है। अब बताइए क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? पाई सिंगल पाई, मतलब साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है। तो हमें रेजोनेंस नहीं चाहिए, हमें साइक्लिक रेजोनेंस चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस मतलब बच्चों पूरी रिंग के अंदर अगर रेजोनेंस होता है, उस रेजोनेंस का नाम क्या होता है? साइक्लिक रेजोनेंस होता है। यहां पर बच्चों आपको जो है फोटो दे दिया गया। अब इसमें आपसे पूछा गया कि साहब क्या इसमें रेजोनेंस है? पाई सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस है, मगर पाई सिंगल लोन पेयर साइक्लिक नहीं है। यहां पर बच्चों आपसे पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन आपको दिया और आपसे पूछा क्या इसके पास रेजोनेंस है? बिल्कुल है। पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस भी है और साइक्लिक रेजोनेंस भी है। तो बच्चों वी वांट नॉट रेजोनेंस, हमें साइक्लिक रेजोनेंस का जरूरत यहां पर चाहिए या जरूरत है, तो साइक्लिक रेजोनेंस रिक्वायर्ड रहेगा। कोई पूछे रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा, पाई सिंगल वेकेंट ही नहीं है। नाना पाटेकर ने कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड बनाए हैं, और 3 बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड ज्यादा होकर पॉजिटिव आ रहा है, कोई वेकेंट नहीं है। यहां पर बच्चों आपसे फोटो दे दिया गया, अब बोला गया कि साहब यहां पर आपको जो है देखना है कि साइक्लिक रेजोनेंस, तो रेजोनेंस पाई सिंगल पाई रेजोनेंस तो है, पाई सिंगल वेकेंट नहीं है, मतलब यहां पर साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, और वी वांट साइक्लिक रेजोनेंस। तो बच्चों साइक्लिक रेजोनेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को प्लेनर होना पड़ेगा, प्लेनर के साथ बच्चों साइक्लिक रेजोनेंस होना पड़ेगा, और उसके साथ में बच्चों उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हकला होना चाहिए। दैट इज नोन एज अ हकल्स रूल। ठीक है, तो एरोमेटिक है, प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है, सॉरी एरोमेटिक तो है ही, प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो उस कंपाउंड को बच्चों तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप उसे बोलते हैं एरोमेटिक, और अगर नहीं होती है तो उसे आप एरोमेटिक नहीं बोलेंगे। 4n पाई में n इज इक्वल 0 1 2 3 डैश डैश डैश, n का वैल्यू 0 रखा, 4 इंटू 0 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 रखा, 4 इंटू n मतलब 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से बच्चों आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन कहां पर है। तो बच्चों एरोमेटिक सबसे पहले प्लेनर, साइक्लिक रेजोनेंस, और उसके बाद बच्चों 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आपको चेक करना है। एंटी एरोमेटिक के बारे में यदि बात करें, चलिए यहां पर सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखो आप।
अब देखो sp2 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 क्या ये प्लेनर है? पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई क्या साइक्लिक रेजोनेंस है? साइक्लिक रेजोनेंस में 2 पाई 2 पाई 2 पाई कितना पाई? 6 पाई। 6 पाई आते ही साहब रिजल्ट क्या हो गया? एरोमेटिक। ये कैसा निकला? एक्स्ट्रा स्टेबल निकला। एक्स्ट्रा स्टेबल मतलब बच्चों ये एरोमेटिक निकला। तो एरोमेटिक होने का मस्ट कंडीशन है प्लेनर और साइक्लिक रेजोनेंस के साथ यदि 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए और उसके बाद 4 ऐड करना। 2 में 4 ऐड करा 6, 6 में 4 ऐड करा 10, 10 में 4 ऐड करा 14, 14 में 4 ऐड करा 18, 18 में 4 ऐड करा 22। तो इस तरह से प्लेनर और साइक्लिक रेजोनेंस के साथ यदि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबल बोला जाएगा। अब एंटी एरोमेटिक के बारे में बात करें, दोनों में झगड़ा हो गया। एरोमेटिक ने बोला मैं प्लेनर हूं, तो आंटी जी ने भी बोल दिया मैं भी क्या हूं? प्लेनर हूं। तो एरोमेटिक ने बोला मैं प्लेनर हूं, तो आंटी जी ने भी बोल दिया मैं क्या हूं? प्लेनर हूं। इसी के साथ एरोमेटिक ने बोला मेरे पास साइक्लिक रेजोनेंस है, तो आंटी जी ने भी बोला मेरे पास भी साइक्लिक रेजोनेंस है। एरोमेटिक ने बोला मेरे पास हकला है, इसने बोला मेरे पास टकला है। मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, वेयर n इज इक्वल 1 2 3 डैश डैश डैश। बच्चों n का वैल्यू 1 रखा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखा 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे सिंपल सी बात है यार, क्या बात है देखना। प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस, प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ में यदि 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एरो, और 4 पाई आ जाए तो क्या बोलेंगे? आंटी। उसके बाद में बच्चों 4 ऐड करते चलना, ठीक है। 4 ऐड करा 8 पाई क्या हो गया? आंटी। 12 पाई क्या हो गया? आंटी। 16 पाई क्या हो गया? आंटी। यहां पर 2 पाई क्या हो गया? एरो। 6 पाई क्या हो गया? एरो। 10 पाई क्या हो गया? एरो। 14 पाई क्या हो गया? एरो। इस तरह से आपको चेक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन आपको दे दिया, ये क्वेश्चन आपको दे दिया और ये क्वेश्चन आपको दे दिया, कंपैरिजन कर रहे हैं। सबसे पहले ये कंपाउंड बच्चों आपके पास आया और आपसे आकर बोला डॉक्टर साहब चेक करिए क्या मैं एरोमेटिक हूं या नहीं हूं। अब साहब डॉक्टर साहब ने चेक करना प्रारंभ किया तो साहब यहां पर इसको लग रहा था कि एक्स्ट्रा स्टेबल sp2 sp2 sp2। पहला टेस्ट प्लेनर पॉजिटिव, पाई सिंगल पाई साइक्लिक रेजोनेंस पॉजिटिव। 2 पाई 2 पाई कितना पाई? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन रिजल्ट एंटी एरोमेटिक। ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है, 2 पाई और ये इलेक्ट्रॉन घूमा कितना पाई? 6 पाई। भैया 2 ये टोटल कितना पाई? 6 पाई। रिजल्ट एरोमेटिक। तो प्लेनर और साइक्लिक रेजोनेंस के साथ यदि 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एरो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों सिर्फ पाई बॉन्ड जो है ओनली कंडीशन नहीं है। जैसे यहां पर जो है आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, ये दे दिया। अब sp2 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 sp3 प्लेनर नहीं है, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। अब 4 आ जाए 10 आ जाए डजंट मैटर, ना एरो है ना आंटी है, और जो ना एरो है ना आंटी है उसे बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। इसी तरह से बच्चों यहां पर एरो वाले कंडीशन में ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया। अब देखिए प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है, साइक्लिक रेजोनेंस में कितना पाई? 6 पाई। 6 पाई आने पर रिजल्ट क्या होगा? एरोमेटिक। ठीक है। यहां पर sp3 होने से बच्चों ये प्लेनर नहीं है, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, प्लेनर नहीं है, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। तो जो बच्चों ना तो एरोमेटिक है और जो ना एंटी एरोमेटिक है उसे क्या बोला जाएगा? नॉन एरोमेटिक। तो बच्चों इस तरह से आप एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। तो आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ध्यान रखना अभी मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है, इसके अलावा बच्चों आपको कुछ नहीं बताया है। बाकी की कहानी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।